हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज फिर यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग से जुड़े अपडेट्स लेकर आई हूं आपके लिए। रूस ने अपनी सेना को यूक्रेन के खेरसोन इलाके से निकाल लिया है। रूस के रक्षा मंत्री सरगेई सुरोविकिन ने बुधवार को अपने सैनिकों को खेरसोन के पास नाइप्रो नदी के पश्चिमी तट से हट जाने को कहा था। दरअसल खेरसोन वही इलाका है जिसे 2 महीने पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आजाद देश घोषित कर दिया था, लेकिन 2 महीनों में ही रूस ने अपनी सेना को वहां से लौटने का आदेश दे दिया। 9 महीने से जारी यूक्रेन के साथ इस जंग में रूस के लिए एक बड़ा झटका ये साबित हो रहा है। पर ऐसा क्या हुआ कि पुतिन को अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा? क्या ये पुतिन की रणनीति है या फिर मजबूरी? आज इस वीडियो में वही जानने की कोशिश करेंगे। क्यों पीछे हट गई रूसी सेना? रूस यूक्रेन जंग में खेरसोन अहम इलाकों में से एक है। यहाँ शुरू से ही रूस की सेना हावी रही है, लेकिन इस इलाके को आजाद मुल्क घोषित करने के बाद अपने इलाके को वापस लाने के लिए यूक्रेनी सेना ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की थी। खेरसोन में जनरल करील स्त्रीमोसोव की मौत हो गई। रूस का कहना है कि स्त्रीमोसोव कार दुर्घटना में मारे गए। उनकी मौत को लेकर ज्यादा जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन वो इस जंग में एक अहम भूमिका निभा रहे थे और पुतिन के काफी खास माने जाते थे। उनकी मौत से रशिया की स्ट्रैटेजी पर काफी असर पड़ता दिख रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि कोई भी कहीं से भी तब तक नहीं हटता जब तक उसे दुश्मन की ताकत का सामना न करना पड़े। जेलेंस्की ने आगे ये भी कहा कि रूस का गिफ्ट नहीं है ये, हमने लड़कर खेरसोन को फिर से जीता है। दूसरा कारण रूस का पीछे हटने का ये माना जा रहा है कि लगातार रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। यूक्रेन जंग के कमांडर सरगेई सुरोविकिन ने रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु को बताया कि अब खेरसोन में सप्लाई कर पाना असंभव है, इसलिए वहां से सैनिकों को पीछे हटा लेना चाहिए। इसी बीच अनुमान लगाया जा रहा है कि इस जंग में अब तक रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर बुरी तरह से घायल हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि इस जंग में यूक्रेन ने भी 40,000 से ज्यादा आम नागरिकों को खोया है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि रूसी सेना के अंदर ही विद्रोह होने लगा है। यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के कुछ महीनों बाद ही खबरें आई थी कि रूसी सैनिक इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते हैं। इसके बावजूद सितंबर में पुतिन ने 3 लाख सैनिकों की लामबंदी का आदेश दे दिया था। हालांकि पुतिन के इस ऐलान के बाद हजारों की संख्या में युवा रूस छोड़कर जाने लगे थे। 9 महीनों से जारी जंग में अब सैनिकों का मनोबल भी टूट गया है और अब वहां भी विद्रोह होने की खबर है। अब जान लेते हैं कि खेरसोन इतना इम्पोर्टेंट शहर क्यों है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध से पहले यूक्रेन के दक्षिण में बसे खेरसोन में करीब 3,80,000 लोग रहते थे। ये काला सागर के तट पर नाइप्रो नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ये क्रीमिया के भी करीब है। रूस ने यूक्रेन के इस हिस्से पर साल 2014 में नियंत्रण कर लिया था। क्रीमिया में रूस के कई सैन्य अड्डे भी हैं। दक्षिणी यूक्रेन का रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर खेरसोन वहां स्थित है जहां नाइपर नदी ब्लैक सी से मिलती है। करीब 3 लाख आबादी वाला खेरसोन शहर रूस के कब्जे में आने वाला यूक्रेन का पहला बड़ा शहर और प्रांतीय राजधानी है। खेरसोन पर कब्जा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ी जीत माना जा रहा था। तो कह सकते हैं कि रूस को टक्कर देती दिख रही है यूक्रेनी सेना, और खेरसोन से रशिया की सेना का पीछा हटना पुतिन के लिए एक हार की तरह देखा जा रहा है। यूक्रेन का एक अन्य अहम शहर ओडेसा की दूरी खेरसोन से केवल 200 किलोमीटर है और इसी कारण खेरसोन जीतना रूसी सेना के अभियान को गति देने जैसा है। यदि रूस ने ओडेसा पर कब्जा कर लिया तो यूक्रेन की ब्लैक सी तक पहुंच खत्म हो जाएगी। ओडेसा में यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी कि पोर्ट है। देश का 70% से अधिक निर्यात यहीं से होता है। हालांकि इसे पुतिन की नई रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। जनरल सुरोविकिन का कहना है कि हमें अपने सैनिकों को बचाने की जरूरत है और उन्हें वहां से हटाकर दूसरे मोर्चों पर लगाया जा सकता है। इस पर सरगेई शोइगु ने सहमति जताई और कहा कि सैनिकों को दूसरी ओर ले जाने के उपायों पर काम करें। तो फिलहाल रशिया की सेना खेरसोन से पीछे हट चुकी है। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और रशिया यूक्रेन के बीच वॉर में क्या क्या नए अपडेट्स हो रहे हैं ये जानने के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।